सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों नमस्कार और सत्य वचन के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है। अपने सभी नए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि हम इन दिनों मीका नबी की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके 7वें अध्याय से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ही वो है जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। यदि हमें पापों की क्षमा चाहिए तो हमें केवल परमेश्वर के पास उसके तरीके से आना होगा। यही इस भाग का मुख्य संदेश है। तो चलिए हम आज के इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम कैसे परमेश्वर से पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, और आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होता रहे। दोस्तों, हम मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 7वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा है कि मीका जो यशायाह का समकालीन था, उसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने को बुलाया और उसे उत्तरी राज्य इस्राएल पर भविष्यवाणी करने को कहा। अब हम 7वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर कौन है और वह क्या करता है जिस कारण वह सभी पापों को क्षमा करता है। साथ ही अंतिम प्रार्थना, परमेश्वर का उत्तर और प्रशंसा का गीत इस भाग में हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन है, वह क्या करता है जिस कारण वह सभी पापों को क्षमा करता है। मित्रों, अध्याय 7 के प्रथम 9 पदों में मीका अंगीकार करता है कि परमेश्वर इस्राएल के विरुद्ध जो दोष लगा रहा है उसमें वह सटीक और सही था। लगाया गया दोष और उसकी सटीकता भविष्यवक्ता मीका के हृदय को स्पर्श करती है। मीका भावविहीन नहीं है, परंतु वह उसके लोगों पर आने वाले न्याय और दंड के कारण से स्वयं प्रभावित और प्रेरित होता है। इस कारण इस अध्याय के पहले भाग में हमें वेदना की अभिव्यक्ति, पीड़ा की एक गाथा, शोक का विलाप और धारा प्रवाह, वेदना का शोक गीत देखने को मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं मीका 7 अध्याय का पहला पद, जहां इस प्रकार लिखा है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। मीका बहुत ही व्यक्तिगत रूप से आरंभ करते हुए कहता है, हाय मुझ पर। वह ना केवल व्यक्तिगत बात करता है, पर वह परमेश्वर के उस संदेश से भी अत्यधिक प्रभावित होता है जो उसने स्वयं प्रसारित किया था। ठीक वैसा ही जैसा यिर्मयाह के साथ हुआ था। उसे उन्हें वे बातें कहने में कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था। मित्रों, आज किसी भी राष्ट्र के बारे में निराशावादी बातें कहना कोई आनंद की बात नहीं है। बहुत से लोग इस विषय में मुझसे सहमत नहीं होंगे। इस बात को कहने वाले का वे विरोध भी कर सकते हैं। हम सभी अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं, पर उसके बारे में ऐसा कहने में हमें कोई खुशी आज नहीं मिल सकती। पर आज की परिस्थिति देखकर हम भी मीका के समान कह सकते हैं, हाय मुझ पर, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रखी हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। दोस्तों, आपको याद होगा कि धर्मशास्त्र बाइबल में दाखलता शब्द इस्राएल राष्ट्र को चित्रित करने के लिए उपयोग किया गया है। मीका का समकालीन यशायाह अपने 5वें अध्याय में इस बात पर अधिक प्रकाश डालता है, वरन इसका प्रतिपादन भी उसी ने किया था। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस्राएल दाखलता है और दाखलता इस्राएल है। मीका ने अपने राष्ट्र इस्राएल को देखकर कहा, मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। दोस्तों, अब मीका एक एक बात को स्पष्ट करते हुए अगले पद 2 में कहता है। आइए हम पढ़ें मीका 7 अध्याय उसका दूसरा पद। लिखा है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते
और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। उसके कहने का अर्थ है कि देश की सड़कों में आज खुला घूमना अब सुरक्षित नहीं रह गया है, अर्थात आज अधर्म बढ़ता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भले मनुष्य नाश हो रहे हैं, पर तब भी देश में बहुत से भले मनुष्य अभी बचे हुए हैं। मुझे यकीन है कि इस्राएल में भी भले मनुष्य बचे हुए होंगे, पर मीका का यह कथन सामान्य रूप से कहा गया है। भला मनुष्य आज लोगों के लिए आदर्श नहीं है और ना ही वह बहुमत में है। लिखा है, भले मनुष्य पृथ्वी पर से नष्ट हो रहे हैं। अगले पद 3 में मीका इस बात को कहता है, जैसा लिखा है, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। दोस्तों, जैसा हमने अभी पढ़ा, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। वे एक हाथ से मामूली तरीके से बुराई करने से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे तन मन लगाकर दोनों हाथों से बुराई करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, पर वे केवल बुराई करने में व्यस्त थे। और मीका कहता है कि हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है। वे घूस को इनाम के रूप में लेते थे। मित्रों, वे न केवल गलत काम करने के लिए नीचे गिरने को तैयार थे, बल्कि वे लालच और लोभ के कारण भी ऐसा कर रहे थे। लिखा है, हाकिम और उनके न्यायी, उनकी पूरी की पूरी सरकार कुटिलता में शामिल थी। आप अपेक्षा करते हैं कि आपके हाकिम और न्यायाधीश न्याय और धार्मिकता से काम करें, पर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं आज। फिर मीका आगे कहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। यहाँ पर सब एक मिलीजुली सरकार है। हमारे आज के साहित्य लेखक बहुत चतुराई से लेखन का कार्य करते हैं। संसार में क्या चल रहा है उसे जानने के लिए मैं टीवी और समाचार पत्र का सहारा लेता हूँ, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लेखकों के द्वारा जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है उसमें थोड़ी सी आकर्षण की झलक डाली जाती है। उदारवाद की थोड़ी सी झलक, अनैतिकता की थोड़ी सी झलक, जिन बातों को हम पवित्र मानते हैं उन बातों का उपहास करने की थोड़ी सी झलक, और यह सब प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किया जाता है। पर आज धार्मिकता की स्वतंत्रता बहुत कम है। आज हमें जिस बात की आवश्यकता है वह परमेश्वर के वचन पर आधारित और उसी पर केंद्रित जीवन जीने की है। दोस्तों, आज हमें परमेश्वर के वचन पर केंद्रित कार्य करने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि मीका पद 4 में क्या कहता है, उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, और जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मीका कहता है कि उनमें से जो सबसे उत्तम मनुष्य है वह भी एक कटीली झाड़ी के समान है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। यदि आप सावधान ना रहें तो आप उस झाड़ी में फंस सकते हैं। मीका के दिनों में सबसे उत्तम मनुष्य की यही दशा थी। आप उन पर निर्भर नहीं कर सकते थे। जैसा मीका ने कहा है, उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। दोस्तों, आज हमारे लेखक चतुर ही नहीं परिष्कृत भी हैं। बहुत सफाई से वे चीज़ों को प्रकट करते हैं। आज हमारे पास कोई भी प्रतिभाशाली लेखक नहीं है, केवल चतुर लेखक हैं। वे चतुराई से नाटक, कहानियाँ और लेख लिखते हैं, पर बौद्धिक लेख वे प्रस्तुत नहीं करते हैं। वे ऐसा कुछ नहीं लिखते जो सार्थक और पढ़ने योग्य हो। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि परमेश्वर हमारी समकालीन संस्कृति के साथ भी वही करेगा जो उसने उन दिनों में इस्राएल के साथ और उसके बाद यूनान और रोमी संस्कृति के साथ किया था। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर से मिटा डाला क्योंकि उन्हें संरक्षित रखने का कोई लाभ ही नहीं था। आज जो किया जा रहा है, क्या उसका कोई अलौकिक मूल्य है? दोस्तों, नहीं। मेरे मित्रों, इन बातों में कितनी समानता है और मीका कितना सटीक इस बात को कह रहा था। जैसे वो कहता है, तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के
25 पद में इसी बात को कहा था। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। दूसरे शब्दों में, एक बात जो युग के अंत का चिन्ह होगा वह यह है कि राष्ट्रों में उलझन और घबराहट दिखाई देगी। इस बात का सबसे बड़ा चिन्ह है कि हम युग के अंत में आ चुके हैं। वह इस्राएल में आज पाया नहीं जाता। आज इस्राएल इस बात का कोई चिन्ह नहीं है। आज हम कलीसिया या चर्च के युग में जीवन जी रहे हैं। आज हमें किसी दिन को ताकने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, पर हमें मौसम की सूचना देखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि समुद्र और गरजती हुई लहरें, पृथ्वी पर आने वाले तूफान और उबल रहे राष्ट्र यही चित्रित करते हैं जो परमेश्वर का वचन अंतिम दिनों में राष्ट्रों के लिए कहता है। मीका उनके जीवन में पाप की समस्या का उल्लेख कर रहा था। मीका द्वारा दिया गया उत्तम वक्तव्य हमें मीका 6 अध्याय के 8 पद में मिलता है, जहां लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। लोग ऐसा नहीं कर रहे थे और उन्होंने पाया कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसा कि पतरस प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 10 पद में कहता है, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। दोस्तों, यद्यपि आज बहुत से लोग हैं जो आराधना करने के लिए चर्च जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, यह विचार करते हुए कि वे अपने भले कामों के कारण उद्धार पा चुके हैं और उस कारण से ही परमेश्वर उन्हें ग्रहण कर लेगा। इस तरह के पाखंड के जैसा कोई पाखंड नहीं है मित्रों। देश के कानून के तहत उन लोगों को ऐसा विचार रखने के लिए क्षमा किया जा सकता है, पर यहाँ पर हमारे पास परमेश्वर का वचन बाइबल है जो स्पष्ट कहती है कि हम अनुग्रह के द्वारा ही बचाए जाएंगे। दोस्तों, अगले पद 5 में मीका कहता है, मीका 7 का 5, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। इस पद से उस समय की भयानक स्थिति का पता चलता है दोस्तों, और यह संसार की सभी तथाकथित सभ्यताओं के बारे में काफी हद तक सत्य है। यह बाहर का एक बड़ा, नीच और मतलबी संसार है। हमें इसे पहचानने की आवश्यकता है, विशेषकर तब जब हमें परमेश्वर के लिए एक कदम उठाना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 34 पद में कहा था, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं। मैं मिलाप करने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। जब तक संसार में पाप और दुष्टता बनी रहेगी, तब तक शरीर और आत्मा के बीच में, ज्योति और अंधकार के बीच में, भले और बुरे के बीच में यह संघर्ष और युद्ध चलता रहेगा। दोस्तों, जब मैं सुबह भोर को उठकर अध्ययन करने के लिए बैठता हूं और पूर्व दिशा की ओर देखता हूं, तब अंधकार को ज्योति से संघर्ष करते देखना बड़ा रोचक लगता है। और मैं देखता हूं कि धीरे धीरे सूर्योदय होता जाता है तथा अंधकार हटता चला जाता है। ऐसे ही इस संसार में आत्मिक युद्ध चलता रहता है। हमेशा ही भोर का वह समय होता है जब ऐसा प्रतीत होता है कि अंधकार प्रकाश के साथ संघर्ष कर रहा है। यही बात शाम को गोधूली बेला में भी घटती है, जब फिर से अंधेरा छाने लगता है। दोस्तों, संसार में इस प्रकार का आध्यात्मिक संघर्ष चलता रहता है और चलता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 35 और 36 पद में यही कहा था, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। अर्थात आप अपने परिवार के सदस्यों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मीका कहता है, मित्र पर भी विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। दोस्तों, मैं वर्षों से पति पत्नी के इस विवाद को देखता आ रहा हूं और मैंने ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना भी है। यह दोनों तरफ से काम करता है। या तो पति को पत्नी पर भरोसा नहीं रहता या पत्नी को पति पर भरोसा नहीं रहता। दोस्तों, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब मनुष्य के वचन पहले की तुलना में अब बहुत कम मूल्य रखते हैं। आप जो पढ़ते हैं उस पर विश्वास नहीं कर सकते,
आप जो रेडियो और टेलीविजन पर देखते और सुनते हैं उस पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते। परमेश्वर की हर संतान को हर एक बात का परीक्षण करना चाहिए। मैं यह बहुत स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं कि आप अपनी टीवी और रेडियो पर जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं उसे परख कर देखें। दोस्तों, आप मेरे बाइबल अध्ययन प्रसारण को भी परख कर देखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बुद्धिमान होंगे, क्योंकि मानव स्वभाव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम आगे बढ़ते हैं और मीका 7 अध्याय के पद 6 को देखते हैं। लिखा है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह बिल्कुल वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था और यही मीका के दिनों में भी हो रहा था। जब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तब वह पतन का दिन होता है, गिरावट का दिन होता है, वह गर्त में जाने का दिन होता है, वह अंधकार का युग होता है। और आज हम ऐसे ही दिन में वास कर रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें सरकार को हर एक बात पर नजर रखनी पड़ती है, उसको चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन सरकार पर कौन नजर रखेगा, उस पर भी किसी को नजर रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? हम संसार के इतिहास के सबसे दुखद समय में रह रहे हैं। यह पद मीका के दिनों में उसके दुख की स्थिति को प्रकट करता है। यह घमंड करने की बात नहीं है और न ही आनंद मनाने की, पर यह निंदा करने की, चिंता करने की बात है। ऐसी बात जिस पर आपका हृदय और मेरा हृदय दुखना चाहिए, कष्ट होना चाहिए। मित्रों, क्या आप इन बातों को आज देख और अनुभव कर पाते हैं? क्या आप भी इन बातों से व्यथित और दुखित होते हैं? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और वह दंड की तैयारी भी कर चुका है। आइए हम भी इन बातों के द्वारा से चौकन्ने हो जाएं, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। परमेश्वर की सहायता से ही हम ऐसा कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें सारी बातों को विस्तार से प्रकट करता है कि प्रभु आपने भविष्य के लिए क्या योजना बना रखी है। पिता, ये वचन हमारे मन को और हमारे विचारों को विचलित करते हैं, परंतु आपका वचन इस बात की भी तसल्ली देता है कि आप हैं, नियंत्रण आपके हाथ में है। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे इन सभी दर्शकों के लिए, भाइयों बहनों के लिए, माताओं और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, कि पिता ये वचन उनके जीवन में इस रीति से कार्य करे कि उनका भरोसा सिर्फ आप पर बना रहे। प्रभु, आज हम जिस संसार में जी रहे हैं वहाँ सब बातें प्रभु विपरीत चल रही हैं। दुष्टता बढ़ रही है, परेशानियाँ बढ़ रही है, लोगों का विश्वास खत्म होता चला जा रहा है, अनैतिकता बढ़ते चले जा रही है। परंतु प्रभु, हम जो आपके वचन को जानते हैं, हमारा भरोसा आप पर है, जीवित और एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर, जो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास अंत तक दृढ़ और मजबूत बना रहे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आप पर बनी रहे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, आज आपने देखा कि इज़राइल का नैतिक पतन हो चुका था। वे जो कुछ भी करते थे बुरा ही करते थे। परमेश्वर उन बातों से ऊब चुका था, जिस कारण उन पर दंड की आज्ञा दी गई थी। मुझे यकीन है कि आज का अध्ययन आपके लिए भी आशीष का कारण रहा होगा। अगले भाग में हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम यही कामना करते हैं कि आप भी हमारे साथ इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ संवाद करने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, उसे नोट करके रख लीजिए, जिस पर आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले कि आपसे विदा लें, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स टुडे पर इसे पुनः देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।